प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आपकी सम्मुख आने का अवसर दिया परमेश्वर ने यूट्यूब के जरिए कि हम आपके साथ संगति कर सके। और आज विशेष चीज को बताने के लिए कि परमेश्वर हमारा कितना महान है। यीशु मसीह जिस पे अगर हमने विश्वास और भरोसा किया है, वो उसका वचन कहता मैं मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। और आज के इस पेंडेमिक में जहां बहुत सारे लोग मर रहे हैं, समाप्त हुए जा रहे हैं, वहां परमेश्वर की करुणा अपने लोगों पर बनी हुई है। हालेलुया। कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है, दिन प्रतिदिन अद्भुत काम कर रहा है। जो उसको पुकार रहे हैं, उस पर भरोसा विश्वास कर रहे हैं, वो मौत के मुंह से निकल के आ रहे हैं। हालेलुया। और जो अपने हर एक पाप अपराधों को मान रहे हैं, नम्र दीन हुए जा रहे हैं, वो छूट जाए। क्योंकि ये समय है ऐसा प्रियो कि हमें परमेश्वर के पास लौटना ही है। हम हर एक घमंड से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से पछताव करके लौट आए। क्योंकि जब हम पाप करेंगे, लिखा है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है मसीह यीशु में। हालेलुया। तो हम वरदान चाहते हैं कि मृत्यु चाहते हैं, या वेजेस ऑफ सिन चाहते हैं, पाप की मजदूरी चाहते हैं। सो मजदूरी हम शारीरिक रीति से भी मृत्यु और आत्मिक रीति से भी अनंत काल की मृत्यु है। इस दुनिया के बाद हमारी आत्मा उस नरक में चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। और यूहन्ना 3:16 में इसी बात को परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। हालेलुया। वो नहीं चाहता कोई मनुष्य नाश हो, यीशु पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाए। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग आज विश्वास करने के बावजूद भी अनंत जीवन नहीं पा रहे, क्योंकि वो प्रभु आने के बाद भी अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं। और परमेश्वर चाहता हर एक प्राणी को, चाहे वो विश्वासी अविश्वासी, अंत तक विश्वास योग रहे, प्रभु को पकड़े रहे। परमेश्वर को पकड़ने का मतलब ये नहीं कि हमने चर्च जाना शुरू कर दिया, बाइबल खरीद ली, लेकिन चल नहीं रहे उसके अनुसार, जीवन यापन नहीं कर रहे। और परमेश्वर इन अंत के दिनों में लोगों को कन्विक्ट कर रहा है, कायल कर रहा है, उन्हें लौटा के ला रहा है, कलीसिया में जोड़ रहा है, कलीसिया में लेके आ रहा है। और वो अपने गलतियों का एहसास कर रहे हैं, प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान रहे। तो परमेश्वर भी करुणा निदान परमेश्वर है। हम एक वचन देखेंगे विलाप की 3 अध्याय में, उसमें 22 से पढ़ेंगे। यहोवा की करुणा के कारण हम मिट नहीं गए, उसकी दया तो अनंत है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। लोग मिट रहे हैं, बहुत सारे लोग चले जा रहे इस दुनिया से, लेकिन परमेश्वर की करुणा हम पर हुई। हम यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अंदर गए, आईसीयू में गए, मृत्यु के करीब गए, मृत्यु के फाटक तक गए, लेकिन वो बाहर से वहां से लौटे आए। परमेश्वर ने ले आया अपनी करुणा के कारण। वो हो सकता है परमेश्वर के दासों के द्वारा समझाए जाने पे, प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में कायलता आई, कायल हुए, वो लेटे लेटे अपने बीमारी बिस्तर में पछताव किए, और परमेश्वर ने करुणा किया। ऐसे लिखा है, यहोवा के कारण हम मिट नहीं गए, उसकी दया तो अनंत है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। प्रति भोर वो अपने लोगों पर करुणा किया जाता है, नई होती जाती है, डे बाय डे। उसका कंपैशन, उसकी मर्सी हम पे, उसकी दया, उसकी करुणा हम पे होती जाती, नहीं होती जाती है। और क्या कहता, मेरा मन कहता है यहोवा मेरा भाग है, इसलिए मेरी आशा उसी में है। आपका मन क्या कहता है, आपका हृदय क्या कहता है कि आपका भाग कौन है? देखिए, जब परमेश्वर यहोवा हमारा भाग है, तो हमारा परमेश्वर का भाग में अनंत जीवन है, इस संसार में भरपूरी का जीवन है, दीर्घ आयु है, चंगाई है, छुटकारा, संपन्नता, हर प्रकार की आशीषें हैं उस भाग में, उस पोर्शन में। द लॉर्ड इज माय पोर्शन। हालेलुया। तो परमेश्वर के पोर्शन में हम रहें, परमेश्वर के उस भाग में हम रहें। और ये कहे परमेश्वर यहोवा मेरा भाग है। जब यहोवा मेरा भाग होगा तो उसमें जीवन होगा, उसमें मृत्यु, समय से पहले मृत्यु नहीं होगी। हालेलुया।
एक वचन मैं यहाँ पे नियम मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय से देखता हूँ। प्रियो, ये हम सबों को इस बात को फोकस करना है कि हमारा यीशु मसीह हमसे क्या कहता है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हम यीशु को ग्रहण करने के द्वारा आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी हैं, ऐसा वचन कहता है। और क्या क्या चीजों के वारिस हैं, आइए हम देखिए। मरकुस 7 अध्याय 24 से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वाक्य है जो हम उसको आपके सामने पढ़ेंगे। और वहां से उठकर वो सूर के क्षेत्र को चला गया, और जब उसने एक घर में प्रवेश किया तो नहीं चाहता था कि कोई अब ये जाने, फिर भी वो छिप ना सका। परंतु उसके बारे में सुनकर एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी तुरंत आकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। यह स्त्री शुरू फिनिकी जाति की गैर यहूदी थी, और वह उससे बार बार विनती करने लगी कि मेरी पुत्री में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना उचित नहीं। परंतु उसने उत्तर दिया, सच है प्रभु, पर मेज के नीचे कुत्ते भी तो बच्चों के झूठन पर पलते हैं। उसने उससे कहा, इस उत्तर के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। और घर लौटकर उसने देखा कि लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है और दुष्ट आत्मा में से निकल चुकी है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा इस स्त्री से कि बच्चों की रोटी लेकर क्या करें, कुत्तों को देना सही नहीं है। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, मैं यहूदी जाति के लिए आया हूं, लेकिन यीशु मसीह पे बहुत सी उस समय अन्य जातियों ने जो विश्वास किया, तो यीशु मसीह उस विश्वास को देखकर उनको आशीष दिए बिना नहीं रहा। हालेलुया। लेकिन उसकी प्रायोरिटी क्या थी? उसके बच्चों के लिए। हम और आप उसके बच्चे हैं। चंगाई, छुटकारा, दुनिया भर की सारी आशीषें उसने अपने बच्चों के लिए रखी है। जैसे आप भी माता पिता होके हर एक अच्छी चीजें दुनिया की आप अपने बच्चों के लिए लाते, सबके लिए नहीं लाते, वैसे ईश्वर की पिता भी हर एक आशीषें अपने बच्चों के लिए रखा है जो उस जीवित परमेश्वर को अपनाए हैं, पिता मानते हैं। हालेलुया। उसमें चंगाई भी, उसमें छुटकारा भी है, संपन्नता भी है, हर प्रकार की आशीषें हैं। जीवन और भक्ति से संबंधित सब प्रकार की आशीषें उसने हमें प्रदान करी हैं। दूसरा पत्रस 1:3 में कहता है उसने आत्मिक आशीषें सब प्रकार की दी हैं। इफिसियों 1:3 में कहता है। हालेलुया। सो वो क्यों नहीं हमें आशीष देगा? यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आपको चंगाई, छुटकारा, उद्धार, संपन्नता, हर प्रकार की आशीषों को उसने दे दिए क्रूस पे, सब कुछ पूरा कर दिया। प्रियो, तो चंगाई क्या है? आपकी रोटी है। परमेश्वर आपकी रोटी नहीं छीनने आया। हालेलुया। आज हमारी रोटी हमें नहीं मिल पा रही, पिता हमें रोटी नहीं दे रहा, भूखे रख रहा है। आज बहुतों को इसलिए उठा ले रहा क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, अपने बुरे कार्यों से नहीं फिरे। बाइबल ऐसा कहती है, मेरे हाथ छोटे नहीं ये तुम्हें छुटकारा ना दे सके, उद्धार ना दे सके, मेरे कान बहरे नहीं ये तुम्हारी दुआएं ना सुन सके, लेकिन तुम्हारे अधर्मों और पापों के कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनता। प्रियो, ये समय है हमें अपने पिता के पास लौट आने का। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौट आए, पिता ने उसे दया करी, ऐसे लिखा, करुणा करी उस पे, उसे गले लगाया और फिर से अपना लिया। हालेलुया। प्रभु आपके वेट कर रहा है, परमेश्वर आपका वेट कर रहा है, देर मत करिए। हाँ, हो सकता है परमेश्वर आपको ताड़ना देके सिखा के ला रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जिससे प्रेम करता है उसे छड़ी भी लगाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया, ताकि हम सिद्ध बने और परमेश्वर के मार्ग में सिद्धता से चले। और जितनी आशीष है प्रभु इस पृथ्वी पर रखी, हम सब उसका इस्तेमाल करके इस दुनिया से जाएं। उसमें से एक है दीर्घायु, उसमें से एक है चंगाई, उसमें से एक है छुटकारा, उसमें से एक है संपन्नता, भरपूरी, बहुगुणित होना, प्रभावित होना। हालेलुया, सब बातों में प्रभावशील रहना। परमेश्वर ने हमें सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। सो प्रियो, हम आपको उत्साहित करेंगे
और डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है, जिसमें कलीसिया के लोग प्रार्थना करें बीमारों के लिए। पास्टर उनकी पत्नी निरंतर लोगों से संपर्क में है, फोन में काउंसलिंग, छुटकारा, चंगाई की प्रार्थना निरंतर उनके द्वारा हो रही है। और परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, जिनकी हम आने वाले समय में गवाही सुनने जा रहे हैं इसी चैनल में। हालेलुया। परमेश्वर उन भाई बहनों को आशीष दिया है, चंगाई छुटकारा दिया उनको घर में, जिनके पास हम नहीं जा पाए, जिनसे फोन पे ही हम लोग ने सलाह मशवरा उन्होंने लिया और उन्होंने बात मानी परमेश्वर की। जब उनको मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने मिलकर समझाया और प्रार्थना किया, कलीसिया पीछे से प्रार्थना कर रही, उनको विषय दिए जाते वो कर रहे, और वो छूट के आज क्या हो चंगाई पाए इस कोविड-19 के द्वारा, 19 के वायरस के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम उनकी गवाही सुनेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इसको शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुन के उनका विश्वास और मनोबल बढ़े, उनके अंदर का डर निकल जाए और वो उन समस्याओं को परमेश्वर के वचन को लेके सामना करें और उस पर विजय प्राप्त करके बाहर निकल आए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। शालोम। जी, हमारा नाम वंदना वर्कित है। अब इधर करीब जब बुखार आया हमारे घर, हम सबको एक लाइन से ही बुखार आया, तो बुखार में नहीं कुछ समझ में आया। फिर जब चेकअप कराया तो पता चला हम लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारा पूरा परिवार, बच्चों 4 लोग भी पूरा पारिवारिक इसमें आ गया लपेट में। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि हम सब ने दुआ करी, लोगों को, कुछ लोगों को भी दुआ के लिए को दिया, तो परमेश्वर ने हर दुआओं को जवाब दिया कि 14 दिन हम लोग कैसे कटे, कि परमेश्वर ने संभाला बच्चों के साथ। बहुत सुना तो बहुत निराश हो गए कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा बहू को हमारे यहाँ आया। हम लोग तो 2-2 पॉइंट में 4 में रहेंगे, हमारा 4 पॉइंट था, विशाल का 2 था। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस हाल में ना घर रहने की समझ में आ रहा था न कहीं, लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया हम सबकी, कि घर ही में रह के बच्चों के साथ रह के बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको बचाया। और आज तक जब आज रिपोर्ट हमारी आई तो नॉर्मल आई है, तो इस बात का परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इस गवाही पर आशीष दें। जय मसीह की सबको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 23 तारीख को हम लोगों का टेस्ट हुआ था, कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें हम लोग पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाए हुए थे, और जिसमें मेरा जो है 16.25 उसकी परसेंटेज थी, जो बहुत ज़्यादा हाई थी। और 1 हफ्ते से मुझे फीवर आ रहा था। हमें ये भी नहीं पता था कि ये फीवर कोरोना की वजह से है, पर हम लेटे यही कहते थे कि परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में न पड़ गया जिससे कि हमें लगभग क्या पड़ेगा। वो 9 दिन जो सबसे डेंजरस के होते हैं, उसमें मेरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था, हमें खुद भी नहीं पता था कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। पर उस परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे संभाला। मेरी 1 दिन भी ऑक्सीजन कम नहीं हुई, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारा जब टेस्ट हो गया, फिर डॉक्टर ने हम लोग का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। वो ट्रीटमेंट चालू होने के बाद भी उन 14 डेज में ना कभी ऑक्सीजन कम हुई, ना कमजोरी, ना वीकनेस लगी। मैंने घर के सारे काम किए, खाना बनाया, काम किया, खाया पिया, बच्चों को देखा। ये परमेश्वर की सामर्थ थी जो मेरे ऊपर थी, जिसने हमको संभाल के रखा, प्रभु यीशु मसीह ने। और फिर उसके बाद कल 6 तारीख को हमारे 14 दिन पूरे हो गए। जब तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर से हमारा रिपीट अल्ट्रासाउंड किया, हमारा फिर से उन्होंने CT स्कैन किया। जब उन्होंने CT स्कैन किया तो उसमें जो है हमारी परसेंटेज बिल्कुल जीरो लेवल हो गई थी। और डॉक्टरों का कहना ये था कि जिनके 16 या 16 से ज़्यादा परसेंटेज हैं, उनका दोबारा में भी 2 या 4% आ ही रहा था। पर मेरा जो भी ट्रीटमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग और प्रेयर के, आप सबके प्रेयर से मेरा बिल्कुल 0 लेवल हो गया, बिल्कुल नील हो गया। डॉक्टर बोलने लगी कि मैं शॉक हूँ कि आपका इतना ज़्यादा परसेंटेज बिल्कुल नहीं कैसे। तो हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप घबराए ना, परेशान ना हो, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें। इस भरोसे के साथ उसने हमें संभाला। और खास प्रार्थना करना चाहते हैं
अपनी दीदी रेनू दीदी के लिए जब हमको पता चला तो हम सब बहुत परेशान हो गए, तो बहुत दुख हो रहे थे कि हमारे 2 बच्चे हैं, फिर बेटी है 8 साल की और 19 साल का बेटा है, ये बच्चे कैसे समझेंगे। और हमने रेनू दीदी को जब फ़ोन किया तो उन्होंने प्रार्थना करी हमारे लिए, हमको तसल्ली दी और उसके बाद बहुत सारे वचन यूट्यूब के द्वारा देती हैं जिनको सुनने पर हमें सामर्थ मिलती थी, शक्ति मिलती थी। और जब हमारा दोबारा फिर से CT स्कैन हुआ तो हमने फिर से रेनू दीदी को फ़ोन किया तो हमारा उन्होंने CT स्कैन होने से पहले उन्होंने फ़ोन पे बहुत हीलिंग की प्रेयर करी, थोड़ी सी प्रेयर हमसे करवाई और फिर उसके बाद हमने अपना स्कैन करवाया और उसके बाद हमारी रिपोर्ट नॉर्मल हुई। तो हम धन्यवाद देते हैं अपनी बहन का, जिन्होंने हमको संभाला काफ़ी अपनी प्रार्थनाओं से, वचनों से। हम अपनी दीदी के लिए भी दिल से धन्यवाद देते हैं और आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल डरें नहीं, क्योंकि यशाया में लिखा है ना, यशाया 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत खा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए हमें डरना नहीं है। जैसे कि हमारी बहन रेनू ने वचन संहिता 91 बोला था कि हमेशा इस वचन को तेज क्लेम करना है कि हमें डरना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमारे डेली के निकट कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप डरे नहीं, परेशान ना हो, परमेश्वर पे भरोसा रखें, दुआ प्रार्थना का ध्यान रखें, तो बड़ी से बड़ी समस्या यीशु के सामने कुछ नहीं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विशाल है। मैं भी जब मुझे कोरोना पॉजिटिव आया तो हम लोग डर गए थे कैसे क्या होगा, मगर एक बहन थी रेनू दीदी, उन्होंने दुआ की, समझाया इसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, दुआ करो, वचन पढ़ो, सब कुछ सही हो जाएगा। और 14 दिन हम लोग मुफ्त में रहे घर में, दवा खाई, सब कुछ हुआ। अब 6 तारीख को जब उन्होंने चेक कराया, डॉक्टर के पास गए तो सारी रिपोर्ट उनको बताया, दिखाई गई, तब कुछ तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ठीक है। और धन्यवाद देते हैं सब मसीह भाइयों का जो उन्होंने दुआ की, और खासकर रेनू दीदी ने दुआ की हम लोग के लिए, इससे ठीक हो सके। वो समझाया उनने परिवार को, हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब दुष्ट की चाल है, सही होने का मौका दिया। इससे बहुत तो डरे मत, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे सही नहीं कर सकता, हमें सही किया ऐसे आपको भी सही करेगा। सबके नाम से धन्यवाद मांगते हैं, मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की।